बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। पिछली वीडियोस के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते आ रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक की रोल प्ले करेंगी। हमने डेटा साइंस के बारे बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे बात की। आज हम इस वीडियो के अंदर IoT की बात करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT इज़ स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनेट क्या चीज़ है। जैसे ही इंटरनेट स्टार्टिंग में आया तो ये 2 या 3 कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन का एक वे था, एक ज़रिया था या एक सोर्स था, 2 से 3 कंप्यूटर्स का कनेक्शन। देन ये एक्सपेंड होता गया कॉलेजेस तक, कॉलेजेस से इसको ह्यूमंस ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और इंटरनेट इतना वाइड एक्सपेंड हो गया कि आज हर कोई ह्यूमन इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। फिर कॉन्सेप्ट आया ह्यूमंस की कनेक्शन के बाद थिंग्स की कनेक्शन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लाइक मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होना स्टार्ट होंगी, मोबाइल्स कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, लैपटॉप्स वगैरह कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक की टेक्नोलॉजी मानी जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आना पॉसिबल हैं। अगर मैं आपको केस स्टडी एक बयान करता हूँ, उसमें ये कि ऑटोनोमस व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले ये होता था कि हम अपनी क्रॉप्स को जो पानी वगैरह देते थे वो टाइम पे नहीं देते थे या हमें आइडिया नहीं होता था, कुछ दिनों के बाद हम पानी वगैरह दे दिया करते थे। IoT के आने की वजह से हमने क्या किया, अपने फील्ड्स के अंदर कुछ सेंसर्स लगा दिए जो कि मॉनिटर करते रहते हैं सॉलिडिटी या ह्यूमिडिटी ऑफ सॉइल। मॉनिटर करके वो हमें रिपोर्ट भेजते रहते हैं जो कि क्लाउड के ऊपर स्टोर होती है और हम उस रिपोर्ट से डिसीजंस लेते हैं कि हमें अभी हमारे फील्ड्स को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। इसके अलावा जितनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनके अंदर भी सेंसर्स लगे हुए हैं, एक्चुएटर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स वो होते हैं जो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और एक्चुएटर्स वो होते हैं जो सेंस करने के बाद एक इवेंट क्रिएट करते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, एक ऐसी गाड़ी तैयार की जाए और गाड़ी के अंदर ऐसा सेंसर लगा दिया जाए जो कि 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर आए तो आपके घर की जो है वो बेल रिंग होना स्टार्ट हो जाए, ना कि वो जो गाड़ी जब गेट के ऊपर अवेलेबल हो, गेट पे आए तो तब वो बेल करना स्टार्ट कर दे। तो ये सब कुछ इस सेंसर्स की मदद से हो रहा है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट के थ्रू ये डेटा एक्सचेंज होता है, क्लाउड्स के ऊपर हम इस डेटा को सेव करते हैं। उसके बाद इस डेटा से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं कि हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो है उसका क्या बेनिफिट है। IoT के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर डेटा कलेक्शन आ जाती है, यानी कि हमारा डेटा जो कलेक्ट होता है ना, उस डेटा के ऊपर हमने डिसीजन लेना होता है। इसमें सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्चुएटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेटवर्किंग के अंदर हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के अंदर हम HTTP, HTTPS ये 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। HTTP जो प्रोटोकॉल है ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है और जो HTTP प्रोटोकॉल है, HTTP2, ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। इसी तरह IoT के अंदर एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है MQTT। इस प्रोटोकॉल की मदद से हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। हम एक और एग्जांपल से इन प्रोटोकॉल्स को समझते हैं। अगर आप घर से चलें और आपने ऑफिस आना है, ऑफिस से आके आपने अपने रूम का AC वगैरह ऑन करना है, तो अब घर से चलने से पहले अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी आपके मोबाइल पे, आप वहाँ से बैठे ही AC ऑन कर देंगे ताकि जैसे ही आप अपने ऑफिस में पहुँचें आपका रूम जो है उसके अंदर AC चल रहा हो। इस तरह आप अपनी बहुत सारी ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपनी कंपनीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सा वर्कर कब काम कर रहा है, आप अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। IoT जो है ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हो रही है। अगर हम माइक्रोवेव ओवन्स की बात कर लें, हम वॉशिंग मशीन्स की बात कर लें और अगर हम रेफ्रिजरेटर्स की बात कर रहे हैं, इवन के हमारी जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनके अंदर भी सेंसर्स आ गए हैं। अब आपको ये काउंट नहीं करना पड़ता कि कितने अंडे रह गए हैं फ्रिज के अंदर। आपके जो सेंसर्स हैं वो खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, खुद ही सेंस कर रहे होते हैं और वो खुद ही ऑर्डर कर देते हैं जो भी आपने डेटाबेस के अंदर जिस भी वेंडर का नंबर वगैरह दिया होता है। IoT के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और ये कहा जाता है कि 2025 तक तकरीबन
30 बिलियन डिवाइसेस जो है ना वो कनेक्ट हो जाएंगी, जिसमें हमारे लैपटॉप्स आ जाते हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं, हमारे एसी आ जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाती हैं, और भी बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं। रोबोटिक्स के अंदर IoT बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हो रही है। IoT और AIoT इन दोनों में डिफरेंस है। IoT होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AIoT होती है आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मशीन को खुद ही इस काबिल बना देते हैं कि वो खुद ही डेटा को एनालाइज करे और खुद ही डिसीजंस ले ले, ना कि हमें एक्चुएटर डिसीजंस क्रिएट करें, वो खुद ही हमें उसे ऑटोमेटिक बना देते हैं। अगर आप IoT लर्न करना चाहते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप IoT के बारे पढ़ सकते हैं। रास्पबेरी पाई है, और इसके अलावा रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ है, पाइथन है। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो IoT के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। आप इनमें से कोई भी लर्न करके इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप किसी और के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ 5G टेक्नोलॉजी जो है ये कब तक पाकिस्तान में आ रही है, और 5G टेक्नोलॉजीज़ की कोर प्रोडक्ट्स और इनके कोर करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।